हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th और 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम के बारे में। और ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लॉग टेबल की हेल्प से हम लॉग की वैल्यूज निकालेंगे। इसके अलावा लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉग एक्चुअल में है क्या। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, आई थिंक 6th या 7th क्लास में, एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट्स देखते हैं। एक्सपोनेंट्स जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 16 होती है। 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को लॉग के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसे लॉग के टर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 लॉग के फॉर्म में देखिए इसे कैसे लिखेंगे, लॉग विद बेस 2। यहाँ 2 की पावर किए थे तो हम यहाँ पर बेस ले लेंगे 2, लॉग विद बेस 2। और यहाँ जो आंसर आया है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर जो यहाँ पर था वो यहाँ पे। मतलब आपको क्या सोचना है, लॉग विद बेस 2 16 का मतलब है 2 की पावर क्या कर दी जाए कि 16 आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स, 2 की पावर क्या कर दी जाए कि 16 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, लॉग 2 ऑफ 16 विल बी 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ये दिया गया है 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81 होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ 81 विद बेस 3। ठीक है, लॉग ऑफ 81 विद बेस 3 विल बी, तो अब देख लो 3 की पावर क्या करेंगे जो कि 81 आ जाए, तो 3 की पावर 4 करने पर 81 आ रहा है, तो लॉग ऑफ 81 विद बेस 3 विल बी 4। क्लियर स्टूडेंट्स, तो लॉग का ये मतलब होता है। तो एक्चुअल में ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, सिर्फ वही बदला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए लॉग विद बेस 5 ऑफ 25, तो इसे आप कर सकते हैं। आपको सिंपली चेक करना है कि 5 की पावर क्या कर दी जाए कि 25 आ जाए। 5 की पावर क्या करेंगे तो 25 आएगा, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स लॉग 5 ऑफ 25 विल बी 2। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग लेट्स से यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं 10। तो आपको चेक करना है कि 10 की पावर क्या कर दी जाए कि 100 हो जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 10 का स्क्वायर करने पर 100 आएगा। दैट मीन्स यहाँ लॉग 10 ऑफ 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये क्लियर है। और देख लेते हैं, मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है लॉग विद बेस 5 और 125 दे दिया गया। लॉग विद बेस 5 125, तो log 125 की वैल्यू क्या आएगी विद बेस 5, चेक कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। 5 की पावर क्या करने पर 125 आएगी, आप लोगों को पता होगा। 5 की पावर 3 करने पर 125 आती है। दैट मीन्स log 5 ऑफ 125 क्या आ जाएगा, 3। ये क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और एक्चुअल में कहाँ दिक्कतें आती है जो कि लॉग टेबल की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो वो सब कुछ अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट अभी तक हमने काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस देखे, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि उसकी नॉर्मल पावर्स में आता ही ना हो, यानी कि उसकी पावर नेचुरल नंबर अगर हम करते हैं तो वो आ ना पाए। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए लॉग विद बेस 10, मान लेते हैं लॉग विद बेस 10 ऑफ 125। तो हमें पता है 10 की पावर हम कुछ भी कर ले 125 नहीं आने वाला। 10 की पावर अगर 1 करते हैं तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 करेंगे तो 100, और 10 की पावर 3 करने पर 1000 आ जाएगा, 125 नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं अब आपको और पॉइंट्स में वैल्यू मिल जाए। पॉइंट्स में लेट्स से कि आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल जाती है लॉग 5 ऑफ 7.28। इसका हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका लॉग हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने के लिए भी हम लॉग टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पावर में कुछ आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए लॉग विद बेस 2 7 की पावर 8 निकालना है। लॉग विद बेस 2 7 की पावर 8, तो इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि 2 की पावर क्या कर दें कि 7 की पावर 8 आ जाए। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी जिनका हम यूज करेंगे लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को लॉग का मतलब समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अब देखते हैं कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है और उनका हम यूज देखेंगे कि किस तरीके से उनकी हेल्प से हम लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपने एक्चुअल में देखा क्या कि लॉग विद बेस समथिंग मान लेते हैं a है और b इज इक्वल्स टू c, इस फॉर्म में मान लेते हैं हम लॉग को लिख रहे हैं लॉग b विद बेस a इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते थे, a की पावर c करने पर b आएगा, a की पावर c इक्वल्स टू b, इसका यही मतलब था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो a यूज किया है हमने, यानी जो बेस यूज किया है a, ये ध्यान रखना इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। सोच के देखो, अगर ये 0 होगा तो ऐसे केस में क्या पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं a की जगह पर 0 होगा, मतलब इसकी जगह 0, तो 0 की पावर क्या कर दें कि यहाँ पर b आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो आप सोच के देखो, 0 की पावर आप कुछ भी कर लो, क्या ये नंबर आएगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, 0 यहाँ पर नहीं लेते हैं, a को हम 0 नहीं लेते हैं। इसके अलावा हम इसे नेगेटिव भी नहीं लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, 0 की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर मान लेते हैं -1 ले लिया। ठीक है, तो -1 की पावर अगर 2 करते हैं तो ये प्लस का बना जाएगा, और वही सेम चीज -1 की पावर अगर 3 करते हैं तो -1 आ जाएगा। तो एक तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, देखिए प्लस में भी आंसर मिल रहा है और माइनस में भी आंसर मिल रहा है, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। एक तो रीजन ये है। इसके अलावा एक रीजन और क्या है, देखिए मान लेते हैं कोई माइनस की वैल्यू हम ले रहे हैं तो ठीक है, इसके केस में तो हमारे पास आंसर अच्छा मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में हम कोई पॉइंट वाला वैल्यू ले लेते हैं 0.32, इसका मान लो आपको पावर करना है 3 या पावर 4, तो ऐसे केस में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तो फ्लक्चुएट हो रहा है और नेगेटिव नंबर की पावर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये नंबर भी जो आंसर में आएगा वो नंबर भी कई बार नेगेटिव आ जाता है, कई बार पॉजिटिव आता है। ठीक है, इस वजह से इसे नेगेटिव नहीं लेते हैं। 0 लेने पर ये दिक्कत हो रही है कि 0 की पावर कुछ भी करो तो वो 0 ही दे देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको 0 नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर 0 लॉग विद बेस 0, यहाँ पर कुछ भी लिखा है आपने, ठीक है, तो यहाँ पर पावर 2 कर लो, 3 कर लो, आपको तो आंसर ही नहीं मिलेगा, ये बी तो आएगा ही नहीं कभी। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर a को हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। सेम यही चीज एप्लीकेबल होती है इस b के लिए भी, यानी कि जो b है इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो अब ये b एक्चुअल में है क्या, b है a की पावर का रिजल्ट, यानी यहाँ जो आपने लिया है उसकी पावर करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, वो है आपके पास b। तो अब आप सोच करके देखो, यहाँ पर a अगर आपने ग्रेटर देन 0 लिया है, यानी कि a की वैल्यू आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, a हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करोगे तो वो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसकी पावर अगर नेगेटिव भी होगी तो भी आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं a की वैल्यू आपने 2 लिया है, ठीक है, a पॉजिटिव लेना था, ले लिया हमने पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी पावर हम c कर रहे हैं, पावर c आप नेगेटिव लेकर के देख लो, मान लेते हैं -1 ले लिया, तो क्या इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, पावर -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर +1 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1/2, दैट मींस 0.5 आया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दैट मींस व्हाट कि ये जो आंसर है आपका, यानी कि लॉग b जो यहाँ पर b आ रहा है, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो मैं ये क्लीन कर देता हूं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना कि log विद बेस a ऑफ b इज इक्वल्स टू c, तो यहाँ पर a और b ये दोनों हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ तो अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है कि log विद बेस समथिंग ऑफ 1, log विद बेस a ले लिया मैंने और 1, यानी कि log 1 की वैल्यू बतानी है आपको। अगर बेस a है तो आपको क्या सोचना है कि a की पावर क्या कर दी जाए कि आंसर 1 आ जाए, a की पावर क्या करने पर आंसर 1 आएगा। तो हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो आंसर 1 मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो आंसर 1 मिलता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं तो a की पावर 0 विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, दैट मींस log 1 विद बेस एनीथिंग, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है ये? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल
आपसे पूछ लिया जाए log 1 विद बेस 3, तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? 0। या फिर log 1 विद बेस 7 मान लो, इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास log a, यानी log a की वैल्यू निकालनी है बेस a पे। तो अगेन सोच करके देखो, a की पावर क्या करें कि a ही आ जाए, यानी किसी भी नंबर की पावर क्या करने पर वही सेम नंबर आती है। तो ये आप लोगों को पता है कि पावर अगर 1 किया जाए तो आंसर में आपको सेम रिजल्ट मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1। a की पावर 1 करने पर a आ जाएगा वापस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको ये दिया गया है log 2 ऑफ 2, यानी log 2 की वैल्यू निकालनी है अगर बेस 2 हो। तो आपको सोचना है 2 की पावर क्या करें कि 2 आ जाए, तो 2 की पावर 1 करने पर 2 आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1। यानी कि अगर ये दोनों पार्ट सेम है, बेस और रिजल्ट ये दोनों सेम है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। मान लेते हैं कि लॉग के अंदर में 2 पार्ट मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। लॉग के अंदर कोई 2 पार्ट मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दिया गया है आपको लॉग बेस a ले लेते हैं ऑफ m इंटू n, लॉग a ऑफ m इंटू n, यानी m इंटू n का लॉगरिथम निकालना है आपको अगर बेस a दिया गया है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट्स में। इसे हम 2 पार्ट्स में कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये पार्ट अब एडिशन में आ जाएगा। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं log a ऑफ m प्लस log a n। ये क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर log a m इंटू n 2 पार्ट मल्टीप्लीकेशन में था और हमने क्या किया? उसे ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में और बीच में लगा दिया एडिशन। तो ध्यान रहे, अगर log के अंदर पार्ट मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसको एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लेते हैं आपको ये दिया गया है log ऑफ लेट्स से 7 इंटू 3 दिया गया है, log ऑफ 7 इंटू 3। डॉट का मतलब क्लियर है स्टूडेंट्स? डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो log ऑफ 7 इंटू 3, बेस कुछ भी मान लेते हैं बेस आपको 2 दे दिया गया है, log बेस 2 7 इंटू 3, तो आप इसको लिख सकते हो log 7 प्लस log 3। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं, यही सेम पार्ट अगर हमें डिवीजन में मिल जाए, मैं इसे क्लीन कर देता हूं, यहीं पे लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट। मान लेते हैं यही सेम चीज हमें अब डिवीजन में मिल जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास log विद बेस a, और यहाँ पर डिवीजन में मिल गई अब हमें प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे? तो वही सेम चीज है, जहां पर हमने एडिशन यूज किया था, मल्टीप्लीकेशन के केस में हमने एडिशन यूज किया था, डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज कर लेंगे। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं log विद बेस a ऑफ m माइनस log विद बेस a n, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? log m माइनस log n। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको ये दे दिया गया log विद बेस a 7/4 दे दिया गया, मान लेते हैं 7/4। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? log 7 माइनस log। क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर डिवाइड में हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां देखा आपने कि अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो आप उसको एडिशन में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर लॉग के अंदर वाला पार्ट पावर में आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं आपको ये दे दिया गया log विद बेस a और यहाँ b की पावर n दे दिया गया, log विद बेस a और b की पावर n, यानी log के अंदर वाला जो पार्ट है उसकी कंप्लीट की कुछ पावर आ जा रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम इस पावर को आगे लेकर के आ सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ log b विद बेस a। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो पावर थी लॉग के अंदर वाले पार्ट्स की जो पावर थी उसको हम आगे लेकर के आ गए। इसमें अब एक बात ध्यान रखना है कि इसको आप मान लेते हैं अगर इस तरीके से दिया गया है तो अब आप इस पावर को आगे नहीं ला सकते, क्योंकि अब ये पावर लॉग के अंदर वाले पार्ट की नहीं है बल्कि इस कंप्लीट लॉग की पावर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि n टाइम्स ऑफ log a b।
ये क्लियर है स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये दे दिया गया है लॉग विद लेट्स से बेस 10 दे दिया गया, लॉग विद बेस 10 ऑफ 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पावर जो 7 है इसको लेकर के आ जाते हैं आगे। दैट मीन्स 7 टाइम्स ऑफ log 10 विद बेस log 2 विद बेस 10। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें कहता है कि अगर हमारे पास log a b कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसका बेस चेंज कर दें किसी तरह से, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि log a ऑफ b विल बी log b बाई log a, log b बाई log a। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, log b निकालना था हमें विद बेस a, तो हमने क्या किया, log b अपॉन में log a कर दिया, राइट। और अब हम इसका जो बेस है वो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4, 10 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, बेस 10 रख देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका यूज एक्चुअली बहुत ज्यादा है। हम एक्चुअल में करते क्या है, हमारे पास जो लॉग टेबल होता है वो बेस 10 के लिए डिफाइंड होता है। अब जैसे कि मान लो आपको ये दे दिया गया log 7 की वैल्यू निकाल दो विद बेस 2, तो हमारे पास लॉग टेबल जो है वो तो बेस 10 के लिए है। तो अगर बेस 2 दिया गया तो हम ऐसे केस में करेंगे क्या, इस आइडेंटिटी का, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे और हम यहाँ पर अब बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, log 7 विद बेस 10 अपॉन में log 2 विद बेस 10। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसकी हेल्प से अब आप क्या कर पाओगे, इनकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे और फाइनली इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 6th प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी और रह गई है स्टूडेंट्स, मैं इसे यहां लिख देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास ये दिया गया है log विद बेस a ऑफ b, ठीक है, log b विद बेस a मल्टीप्लाइड बाई log a विद बेस b, ठीक है। उल्टा कर दिया स्टूडेंट, देखिए log b निकालना है विद बेस a मल्टीप्लाइड बाई log a विद बेस b। तो एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल आता है। दैट मीन्स अगर आपको log b विद बेस a और log a विद बेस b मल्टीप्लीकेशन में मिल जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा। यहां से हमें एक रिजल्ट और भी मिल जाता है कि अगर हमें log a b निकालना हो, log b की वैल्यू निकालना हो विद बेस a, तो अब आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को यहाँ पे ले जाओ, राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स इसे आप लिख पाओगे 1 अपॉन में log a विद बेस b। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टी लिख दी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने अभी पिछले पढ़ा है। 8 प्रॉपर्टीज 7 प्रॉपर्टी जो भी पढ़े थे हमने, उनमें से 3 प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पर। तो एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं आपको ये निकालना है log 2 इंटू 3 की पावर 4, log 2 इंटू 3 की पावर 4। ध्यान रखें स्टूडेंट, अगर आपको बेस नहीं दिया गया है, बेस अगर दिया गया है तो वेल एंड गुड, अगर बेस नहीं दिया गया है तो आपको मान के चलना है कि यहाँ पर बेस 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ बेस नहीं दिया गया है तो बेस 10 है। अब आपको सोचना है 10 की पावर क्या कर दी जाए कि ये आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल पावर अगर हम करते हैं, पावर 1 2 3 4, तो ये तो कभी नहीं आएगा। 10 की पावर में आंसर क्या आ सकता है, 0 के टर्म्स में आते हैं, 1 के आगे 0 अगर लगा हो तो वो 10 की पावर में आ सकता है। बट यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिया गया है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि अगर ये 2 इंटू 3 की पावर 4 इस तरीके से लिखा गया है तो इसको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 की पावर 4, यहाँ 2 पार्ट मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये प्रॉपर्टी थी log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, यानी कि अगर अंदर का पार्ट मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम उसको एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन था और इसको हमने ब्रेक कर लिया।
तो अगर हमें अब log 2 की वैल्यू पता चल जाए और 3 की पावर 4 की, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पे मैंने, तो अगर पावर में कुछ दिख रहा है तो हम उस कंप्लीट पावर को log के आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, जो पावर 4 है इसको उठा करके हम log 3 से पहले रख देते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log 3। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं log 2 और log 3 की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो log 2 और log 3 के लिए हमें log टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं आपको log टेबल बताऊंगा कि किस तरीके से log टेबल की हेल्प से हम log की वैल्यू निकालते हैं। तो हम log टेबल की हेल्प से log 2 और log 3 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम यहाँ पर log 2 इंटू 3 की पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप ये क्लियर। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि log 2 की वैल्यू आपको दे दी जाए, यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0.3010 मान लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। इसके अलावा log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है। मान लेते हैं ये दो वैल्यूज आपको दे दी गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बताइए log ऑफ 162 की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, log को कुछ इस टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि उसमें 2 और 3 का यूज हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उनकी वैल्यूज पुट करके आंसर सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 162 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 162 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो 2 इंटू में 3 की पावर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 162 इज इक्वल टू log 2 इंटू में 3 की पावर 4। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये दो पार्ट अब आपको मल्टीप्लाई में मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि log 2 प्लस log ऑफ 3 की पावर 4, हम कुछ इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब ये 3 की पावर 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ पार्ट अगर पावर में आता है तो हम उसको log के आगे ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे log 2 प्लस log 3 की पावर 4 था, तो 4 को आगे ले आते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ log 3 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010, इसके अलावा 4 टाइम्स ऑफ log 3 की वैल्यू 0.4771 ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इससे ऐड करके हम इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो था हमारा log 162 की वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे, ये क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम कुछ इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से log के फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अब कि log टेबल की हेल्प से हम log कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने log की कुछ वैल्यूज लिखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए log में आपने देखा है यहाँ पर जो नंबर्स लिखे रहते हैं 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से लिखे जाते हैं नंबर्स, और ये 99 तक, ठीक है। log टेबल में यहाँ तक के नंबर्स होते हैं, राइट। अब इसमें यहाँ पर आपके पास कॉलम बना होता है 0 के लिए, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक के कॉलम्स यहाँ पर होते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास एक और कॉलम होता है जहां पर मीन डिफरेंस का कॉलम होता है। ये बात क्लियर है। तो ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम यहाँ पर बना दिया है मैंने, मीन डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं कि log टेबल की हेल्प से हम log की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझाता हूं। देखिए मान लेते हैं आपको ये कैलकुलेट करना है, लेट्स से log 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। log 1 2 3 4 पहले मैं ये बताता हूं log 1.234 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 4 या फिर पॉइंट अगर कहीं और आ गया तो कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर log में जो पॉइंट लगा हुआ है वो पहले डिजिट के बाद लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि पॉइंट अगर पहले डिजिट के बाद में लगा हुआ है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली log टेबल से कैलकुलेट कर सकेंगे। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले के 2 डिजिट्स यूज कर लेने हैं, पहले 2 डिजिट्स, तो इन दोनों को मिला करके नंबर क्या बनता है, 12 बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 to 12, तो आपको देखना है इसमें 12 वाले कॉलम को, ठीक है।
12 वाले कॉलम को देखना है और 12 में कौन से वाले कॉलम पे जाना है, तो थर्ड वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपको बताएगा 12 में कौन से कॉलम तक आपको जाना है। ठीक है, तो 12 में थर्ड कॉलम पे जाते हैं हम, जो 0, 1, 2 और 3। जब हम थर्ड कॉलम पे जाते हैं तो हमें मिलता है 0899। इसे रफली कहीं पर लिख लेते हैं, 0899। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास 4, ये मीन डिफरेंस बताता है, मीन डिफरेंस। तो इसी सेम कॉलम में आप मीन डिफरेंस का चौथा टर्म देख लीजिए क्या है, मीन डिफरेंस का चौथा टर्म। तो इस कॉलम में चौथे नंबर पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 14 को ऐड कर देते हैं, इसमें स्टूडेंट्स 14 ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ से हमारे पास, 9 और 4 13, कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, कैरी 1 8 और 1 9 और ये 0913। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। जो 0913 है, इसमें यहां से 4 गिन करके आपको डेसिमल लगा देना है, मतलब इसका आंसर 0.0913, 0.0913 ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था कि अगर डेसिमल हमारा पहले डिजिट के बाद में है तो क्या करना है। अब मान लेते हैं कि ये डेसिमल यहां ना आकर के यहां आ जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं कि अब हमें क्वेश्चन मिल जाए log ऑफ 123.4, ये निकालना है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं ये कैलकुलेट करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस डेसिमल को यहां तक लाने की कोशिश करते हैं। मतलब अब हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, 6th या 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहां लाएंगे। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 1.234, log ऑफ 1.234, राइट। अब मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर क्या कर दे जो कि ये आ जाए, तो हमें 10 की पावर 2 करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 1.234 में अगर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब हमें पता है कि हम अगर लॉग के अंदर में हमें मल्टीप्लिकेशन में पार्ट्स मिलते हैं तो हम उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1.234 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 2। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये 10 की पावर 2 है। हमें पता है अगर कंप्लीट की कुछ पावर दिखाई देती है, लॉग के अंदर जो पार्ट है उसकी कंप्लीट की कुछ पावर दिखती है, तो हम उस पावर को आगे ला सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 2 को आगे ले आते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, लॉग 1.234 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 10, 2 टाइम्स ऑफ लॉग 10। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। मैंने बताया था कि अगर बेस और यहाँ वाला नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर यहाँ पर आपको बेस नहीं दिया गया तो आपको अपनी तरफ से बेस 10 मान के चलना है। ठीक है, तो लॉग विद बेस 10 और यहाँ पर भी 10, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल इसका आंसर कितना आया, 2। ये क्लियर है। इसके अलावा इसका आंसर अगेन हम लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। इवन किया है यहाँ पे, लॉग 1.234 की वैल्यू कैलकुलेट किए थे हम, 0.0913 आया था, 0.0913, ये इसकी वैल्यू हो गई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 10 की वैल्यू 2, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा, 2.0913। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लॉग 123.4 की जो वैल्यू आएगी वो 2.0913 आएगी। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है, लॉग 0.000123 मान लेते हैं ये कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले वाले केस में क्या था, पॉइंट हमारा पहले वाले नंबर के बाद में था। ठीक है, तो उसमें भी हमने क्या किया था, उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इस डेसिमल को यहाँ पर लेकर के आना है, यानी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में। ठीक है, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.234 और 10 की पावर क्या कर दें, तो 10 की पावर आप चेक कर लीजिए, आप इसको कितना आगे लेकर के आए हैं, 1
2 3 4 कदम इसे आगे लेकर के आए हैं, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर -4 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए आप कि इसको अगर 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 4 कदम पीछे जाएगा, और 4 कदम पीछे जाने का मतलब यही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं कन्वर्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं log 1.234 प्लस log ऑफ 10 की पावर -4। अगेन अब ये 10 की पावर में है, राइट, तो हम इस पावर को यहाँ आगे ला सकते हैं, तो ले आते हैं इसे आगे। तो इसको हम लिख पाएंगे log 1.234 माइनस का 4 आगे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ ये माइनस का 4 बच जाएगा स्टूडेंट्स। और रह गई बात इसकी, तो इसे हम log टेबल की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसे कैलकुलेट करके। तो log टेबल से इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 12 वाले रो में देखना है आपको, ठीक है, 12 वाला रो रहा, और इसमें थर्ड कॉलम में देखना है 0 1 2 3, यही है 0899। इसके अलावा मीन डिफरेंस 4 है हमारे पास, पहले भी यही था 4, मीन डिफरेंस 4 पे इसकी वैल्यू है 14। ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 9 4 13 कैरी 1 11 कैरी 1 9 0, और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। दैट मीन्स हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0.0913 -4। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0.0913 -4। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, तो हम माइनस करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, और क्योंकि 4 जो कि बड़ा है उस पे साइन नेगेटिव है, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो 4 में से इसे माइनस करके देख लेते हैं, 4 माइनस 0.0913। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 और ये 3, तो 3.9087, बट ये कैसा आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस का 3.9087, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक आध क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है log 134, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल यहाँ पर लाना है। इसमें हमें डेसिमल दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, डेसिमल अगर नहीं दिख रहा मतलब इस नंबर के एंड में है डेसिमल, ये तो होगा ना, डेसिमल अगर नहीं है तो डेसिमल यहाँ पे है, हमें इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं log 1.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 करेंगे, डेसिमल 2 कदम आगे, यही आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगेन सेम वही सेम पार्ट बन गया, ये मल्टीप्लीकेशन में है, हम इसे एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में इसे ब्रेक कर लेते हैं। log 1.34 प्लस log 10 की पावर 2, अगेन वही सेम प्रॉपर्टी, log m इंटू n, याद होगा स्टूडेंट्स, log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये log 1.34 की वैल्यू हम log टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा log 10 की पावर जो 2 है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि अगर पावर में log के अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसकी पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो हम उस पावर को log के आगे ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 2 को लेकर के आ जाते हैं आगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, log 1.34 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 10। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। log 10 की वैल्यू 1 और यहाँ से ये 2। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये 2 रहेगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास log 1.34 प्लस, ये क्लियर है स्टूडेंट्स। तो log 1.34 की वैल्यू चेक कर लेते हैं इस log टेबल की हेल्प से। ठीक है, log 1.34, तो हमें क्या करना है, 13 की हेल्प से हम देख लेते हैं कि 13 वाले रो में 4th कॉलम में क्या आ रहा है। तो ये रहा हमारे पास 13। अब इसमें हमें देखना है 4 पे, 0 1 2 3 4 1 2 7 1, इसे रफली लिख लेते हैं 1 2 7 1। ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें आपको नेक्स्ट बताता है मीन डिफरेंस, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए।
ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर मीन डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1271। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, दैट मीन 0.1271 इसका आंसर आ गया। 0.1271 प्लस ये 2, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर विल बी 2.1271। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको सिर्फ log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, या फिर मान लेते हैं सिर्फ log 2 की वैल्यू निकालनी हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसे क्लीन कर देता हूं मैं। मान लेते हैं log 3 की वैल्यू हम निकालते हैं, या उतनी वैल्यूज है नहीं हमारे पास, तो ऐसा करते हैं log 14 की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। log 14, सिर्फ log 14 अगर हो हमारे पास, ठीक है, तो log 14 है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं log 1.4 इंटू में 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसे सेपरेट करना है, वही से log 1.4 प्लस में log 10। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 1.4 यानी 14th में देखना है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो पे देख लीजिए। 14 में इसके आगे जैसे कुछ नहीं है, ठीक है, तो जीरो पे देख लीजिए। जीरो पे इसकी वैल्यू 1461, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1461, और ये log 10 की वैल्यू 1, तो इसका कंप्लीट आंसर 1.1461 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको अगर log 6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 6 तक हमारा कॉलम है नहीं, फिर भी अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, और हमें रो कौन सा देखना है, तो उसके लिए हम 2 डिजिट देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 डिजिट देखा था, इसके आगे डिजिट ही नहीं है, तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, इसको ये तो लिख सकते हैं ना log 6.0। ठीक है, अब log 6.0, तो अब आपको देखना होगा 60 वाले रो में, ठीक है, जहां पे 60 होगा, और उसमें कौन सा कॉलम देखेंगे आप, तो उसके लिए नेक्स्ट डिजिट देखिए, तो वो भी आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 60 वाले में जो 0 पे जो आंसर होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ log 6। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग इसके जैसे और भी क्वेश्चंस लेकर के ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर अपने आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर देता हूँ, इन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये कीजिएगा log लेट्स से 3721, सेकेंड log 27.34, थर्ड log of 0.0003, एंड फोर्थ log 7। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, इनका आंसर कमेंट में बताइए। इसके अलावा लॉग टेबल यहाँ पर मैंने कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया था, तो वो लॉग टेबल मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग लॉग टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, और इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।